तो जनाब हमारी मसाले वाली मटन कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनी है कि खाने वालों का हाथ नहीं रुके। एक की जगह 2 रोटियां ज़रूर खा लेंगे। ये किसी रेस्टोरेंट से या शादी ब्याह की दावत से ये किसी से कम नहीं। इतनी मज़ेदार बनी है कढ़ाई कि खाने वालों का हाथ नहीं रुकेगा। एक की जगह 2 रोटियां तो ज़रूर खाएंगे। हर एक के बहुत पसंद आने वाली है ये कढ़ाई। तो इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। अपने घर वालों के लिए फिर बनाइए तो जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करता ही चला जाएगा। हर निवाले पे कहेगा वाह 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 वाह, क्या कढ़ाई बनाई है ज़बरदस्त सी। तो जनाब इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़े रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। बना रहे हैं जनाब मटन कढ़ाई, जो आप रेस्टोरेंट में खाएं या फिर किसी शादी ब्याह में खाएं, उन सब की छुट्टी, उन सब से नंबर 1 आप ये मटन कढ़ाई खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और जनाब ये बनेगी बहुत ही आसानी के साथ कि हर एक बना ले, मज़े से खाए और मज़े से बनाए। तो इसके लिए मटन लिया है मैंने ½ kg। मटन का ये गोश्त है हड्डी वाला, तो ये मैंने लिया है ½ kg। ठीक है। अच्छा, अब इसमें टमाटर डालूँगी 2 अदद, ये हैं बड़े। आपके अगर छोटे टमाटर हों, बिल्कुल छोटे छोटे हों तो 4 ले लिएगा। ये बड़े बड़े हैं तो मैं 2 ले रही हूँ। अच्छा, 2 ही अदद मैंने प्याज ली है, ये दरमियाने साइज़ की। ठीक है। और 1 टेबल स्पून कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा। अच्छा, ये मैंने याद रहे कि भूना नहीं है, बग़ैर भूने इन्हें दोनों को कूट लिया है अलग अलग। ठीक है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें। अब ये मिर्च मसाले हैं। कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्च 1 टीस्पून, और ये पिसा गरम मसाला है ½ टीस्पून से ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि इसके रंग को बहुत अच्छा कर देगी। और ये हल्दी भी ½ टीस्पून है। और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मिर्च अगर आपको ज़्यादा लग रही है पिसी मिर्च तो आप इसको ½ कर दें। कुटी मिर्च ज़्यादा लग रही है तो आप इसको कम कर दें। मगर ½ kg गोश्त के लिए ये इतने बिल्कुल परफेक्ट है। जो लोग कम खाते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग कम खाते हैं नमक मिर्च, तो वो कम भी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें इसे ही डालिएगा। ठीक है। और इसमें थोड़ा दही भी डालेंगे हम। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, खट्टा बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है दही तो खट्टा दही डाल लें आप। इसलिए कि मेरा दही ज़रा खट्टा है, फ्रीज़र का रखा है। आप अगर ताज़ा डालें तो फिर और ज़्यादा डाल लें, ये आपके ऊपर है अपने। खट्टी कढ़ाई खानी है तो ज़्यादा दही, और नॉर्मल कढ़ाई खानी है तो इतना ही दही। तो चलें फिर आपको बताते हैं ये मज़ेदार सी कढ़ाई किस तरह से बनेगी और क्या क्या पहले डलेगा। ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक कुकर लिया है। कुकर में ये ऑयल डाल रही हूँ, 3 कीप डालूंगी, यानी ½ प्याली। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अब इसमें अदरक लहसुन डाल देते हैं। ठीक है, ये सारा इसमें डाल देते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे। और अदरक लहसुन का कच्चापन दूर करेंगे। बस ये 2-4 चमचे चला के छुनगुन ख़त्म हो। ये देखिए छुनगुन ख़त्म हो गई। तो ये प्याज डाल देते हैं। बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत आराम से बन रही है, कोई मसला नहीं इसके पकाने में, कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत आसानी से। बस इसको भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, यानी फ्राई नहीं करना है प्याज को। ये इसी तरह से रहेगी, क्योंकि ये मसाले वाली हम कढ़ाई बना रहे हैं तो इसमें प्याज तो लाजमी जाएगी। और अब हम ये मटन डाल रहे हैं। मटन का पूरा गोश्त डाल देंगे, ये पानी नहीं डालना है। ठीक है। और अब इसे भी भून लेंगे, हल्का सा इसे भून लेंगे। ये
अब इसमें क्या डालना है, गोश्त की रंगत चेंज हो गई है, वाइट हो गया है। तो अब इसमें नमक डालेंगे हम, ये 1 टीस्पून से। तो अब ये है कि हमारे गोश्त भी भुन गया है, अदरक लहसुन भी भुन गया है, प्याज भी ऐसे होगी। तो अब ये टमाटर हम इस पर बिछा देते हैं। अच्छा, मैंने 1 के 2 कर दिए हैं, और ये जो बड़ा था इसको मैंने 4 पीस कर दिए हैं। ठीक है, ये अब इसके ऊपर रख देते हैं सारे टमाटर, और इसमें 1 से 2 कप पानी डाल देते हैं ताकि हमारा गोश्त गल जाए। ये दूसरा कप भी डाल देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुकर में पका रहे हैं ना हम, तो कुकर में तो जल्दी हो जाएगा, कम पानी भी खर्च होता है। अब ये कुकर को कवर कर दिया है 10 मिनट के लिए सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक बकरे का गोश्त है तो जल्दी गल जाता है। तो अब ये देखें, हमारे कुकर में ये गोश्त गल गया है और टमाटर भी सब सेट हो गए हैं, गल गए हैं। तो अब इसके छिलके को रिमूव कर देंगे, ये टमाटर के छिलके को निकाल लेंगे इस तरह से सारे। ठीक है, गोश्त तो हमारा बहुत अच्छे से गल गया है बकरे का, देखें ये चमचा भी लगाने से टूट रहा है। पर अब इसका पानी जो है ये खुश्क करेंगे, हमने शिफ्ट कर दिया है कढ़ाई में, और जनाब अब इसका पानी खुश्क कर लेते हैं ताकि ये इसकी भुनाई की तरफ आ जाए। ठीक है, ये पानी खुश्क होता है फिर बताते हैं। अब इसका पानी खुश्क हो गया है, तो ये अब धनिया और सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाल देते हैं, और ये तमाम मसाले, नमक मिर्च हल्दी, ये सब इसमें भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसे भून लेते हैं अच्छे से। ये भुन जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल के इसे भून लेंगे। ये थोड़ा सा पानी इसमें प्लेट में ले लिया और इसे इसमें डाल देंगे ताकि ये मसाले हमारे अच्छे से भुनने में आ जाए। ठीक है, अब इसे भून लेते हैं। बस भूनते के साथ ही ये इतना ऑयल हम और ऊपर से डाल रहे हैं ताकि रोगनदार अच्छी सी कढ़ाई लगे, और साथ ही ये दही डाल देते हैं जो हमने रखा था। अब ये हमारा भुनने का अमल शुरू हो जाएगा, समझे। अब ये हम इसे अच्छे से अब भूनेंगे, 2-4 चमचे चला के मसाला डालने के बाद फिर हमने दही डाल दिया, फिर हमने इसमें ऑयल डाल दिया है पहले, और फिर दही डाला है, और अब इसे भूनेंगे। और फिर इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया ये भी डालेंगे। अब ये हमारा मसाला इसका अच्छे से भून गया है। अब ये 3 अदद हरी मिर्चें बड़ी हैं, ये इसमें डाल देते हैं, और कुछ हरा धनिया ऊपर से डाल देते हैं। तो हमारी कढ़ाई हो गई तैयार। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद और करते हैं डिश आउट। ठीक है, अब कढ़ाई को डिश में निकाल लिया है हमने, और इसको गार्निश करेंगे सिर्फ अदरक और हरे धनिए से। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। थोड़ी सी अदरक और डाल देते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से भी डाल देते हैं। तो जनाब हमारी मटन कढ़ाई मसाले वाली तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है छोटी सी कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।